क्या आपने कभी सोचा है, एक 17 साल की लड़की बिना खाना, बिना नक्शा, बिना कोई मदद एक जानलेवा जंगल में 11 दिन अकेले जिंदा रह सकती है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये जूलियन कोएप्के की सच्ची सर्वाइवल स्टोरी है, जो एक प्लेन क्रैश से बची और फिर मौत से लड़ती रही अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। उड़ान जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस की पूर्व संध्या। जूलियन कोएप्के और उनकी मां एक लांसा एयरलाइंस की फ़्लाइट से पेरू की राजधानी लीमा से पुकाल्पा जा रही थी। प्लेन को मौसम की चेतावनी मिली थी, लेकिन उड़ान जारी रही। कुछ ही समय में प्लेन गरजते बादलों में फंस गया। बिजली गिरी और प्लेन हवा में टुकड़ों में बिखर गया। जूलियन 3 किलोमीटर ऊपर से नीचे गिरी, बिना पैराशूट के, लेकिन सीट बेल्ट में बंधी थी। वो पेड़ों की छत पर गिरी और चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गई। होश आने पर जो दिखा, जब जूलियन को होश आया तो सिर चकरा रहा था, कंधे में चोट थी, एक आंख सूजी हुई और पैर में चोट। चारों ओर घना जंगल, न कोई इंसान, न कोई रास्ता। उसे याद आया, मैं जीवित हूँ, लेकिन मेरी माँ। उसने मलबे की तलाश शुरू की, मगर कुछ नहीं मिला। उसके पास कुछ नहीं था, न दवा, न खाना, न जूते, सिर्फ एक टूटी हुई मिठाई की थैली। अमेज़न का डरावना जंगल। अमेज़न का जंगल सुंदर लगता है, लेकिन वह मौत से कम नहीं। सांप, जहरीले कीड़े, मच्छर, खून चूसने वाले कीड़े और ऊपर से भीषण गर्मी और नमी। जूलियन को एक चीज़ याद थी, उसके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कहा था, अगर कभी खो जाओ तो पानी की आवाज़ सुनो और नदी के बहाव के साथ चलो। उसे एक छोटी सी धारा मिली, उसने उसे फॉलो करना शुरू किया। घायल शरीर पर मजबूर आत्मा। उसका एक पैर बुरी तरह सूजा हुआ था, वह लगभग लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसकी आँख में कीड़े पड़ गए थे। वो अकेली रोई, डर के मारे कांपती रही, लेकिन रुकी नहीं। दिन में गर्मी और रात में भयानक ठंड। बारिश ने उसे कई बार भिगा दिया। कभी वो बिच्छू के पास सोई, कभी सांपों के निशान देखे, मगर वो चलती रही। भूख और बीमारी से लड़ाई। 5वें दिन उसके शरीर में कमज़ोरी साफ दिखने लगी थी। उसने कीड़े और छोटे फल खाकर पेट भरा। उसकी एक घाव में कीड़े पड़ने लगे थे। उसने वही तरीका अपनाया जो पिता ने सिखाया था, कीड़ों को निकालने के लिए केरोसिन डालना। पर उसके पास केरोसिन नहीं था। कई कीड़े जिंदा उसके शरीर में रेंगते रहे। आशा की किरण। 11वें दिन जब वह चलने की हिम्मत लगभग खो चुकी थी, उसे एक नाव दिखी, किनारे पर बंधी हुई। थोड़ी दूर एक झोपड़ी थी। उसने उस नाव में पानी भरा और झोपड़ी में शरण ली। कुछ घंटों बाद वहाँ स्थानीय मछुआरे पहुँचे। उन्होंने उसे देखा, घायल, कमज़ोर, कीचड़ से सनी एक लड़की। उन्होंने तुरंत उसे पास के गांव ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया। जूलियन को बचा लिया गया। उसे पता चला, उसके अलावा सभी यात्री 91 लोग मर चुके थे। उसकी माँ का शव भी बाद में मिला, सीट बेल्ट से बंधा हुआ। जूलियन एकमात्र जीवित यात्री थी। वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी, मगर उनका हौसला आज भी लोगों को प्रेरित करता है। बाद में उन्होंने जीव विज्ञान की पढ़ाई की और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनी। कभी कभी प्रकृति सब कुछ छीन लेती है, पर अगर हमारी आत्मा लड़ने को तैयार है तो ज़िंदगी में हमें दोबारा उठने का मौका देती है। जूलियन कोएप्के की कहानी बताती है, उम्मीद कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भयावह क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी
प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप ऐसी स्थिति में सरवाइव कर पाते।